नमस्ते नमस्ते। ये आ गए आंगनबाड़ी के बच्चे, आंगनबाड़ी के है। तो मित्रों ये है खरीक का मोहल्ला हमारा। ये देखिए, ये एक और ये दिखाई दिया मेरे को। देखिए ये है हमारे गांव पहाड़ की केले की घड़ी ना, ये। और इसको हमने आज काट दिया। ठीक है यार, हाँ अल्ले चाहिए बुखार किसे पढ़ने से आता है, पढ़ने से आता पढ़न नहीं हो मैं पढ़ मैं तो पढ़ी देखी नहीं जान। अच्छा कर रही क्या हो रहा है तेरे को बता। आंगा अल्ले गरम जला गए बता ना की खा दे, कितना खाया। ये बिल्ली पगली वो पगली जे हो गया। बहुत है वो है कुछ। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बटी कमला जोशी। हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गया और गाय बच्चना काम है यो हमारे दिया बत्ती है यो गुरु खुट में मेले दवाई पिसबीर लगा है यो ये में लगा है मक्खी बैठाने सी तो। और आजुक दिनचर्या छ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार श्रावण 12 गते श्रावण शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायण और दशमी तिथि। भूलनी एकादशी व्रत बोल कामिका एकादशी से बोल और आज दशमी तिथि। तो बारिश तो नहरे पे ही बटी पोरू दिन बटी कोहरा बहुत लाग रो डनन में ये बटी माँ हाट काली का देखी रो और मैया मंदिर में भजन लाग रहा। आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ सावन आया झूम के वीडियो शेष भाग ले दिनचर्या दगाड़ देखा लाइक सब्सक्राइब कमेंट और अपनो प्रतिक्रिया करने रहा चैनल में। नमस्कार धन्यवाद। ये लड़ता क्यों रंग है देखो दे कब जाने मिनी हुआ। तो मित्रों ये है पिपलेत गांव की सबसे बड़ी गाड़, सबसे बड़ी नदी खुली गाड़। और मैं यहाँ पुल पे खड़ा हूँ और ये देखिए इसके बाद हमारी ग्राम पंचायत की एक और बड़ी नदी है जिसे कूचा गाड़ कहते हैं, इसे खुली गाड़ कहते हैं। और उसके बाद दो और छोटे नाले हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 7-8 नाले बैदबगढ़ सुनौली एक जगह है वहाँ पे मिलते हैं। और करीब करीब आगे जा कर के ये 10 नाले यहाँ से बड़े मिलते हैं और एक बड़ी नदी का रूप लेते हैं। और ये नदी जा कर के आगे कल मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया साली खेत गधेरे में मिलती है। और उसके बाद जा कर के रामगंगा नदी में ये सब नदियाँ मिलती हैं। और इस तरीके से हमारे वहाँ से एक स्वच्छ जल नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर जाता है। अब यहाँ से लग गया खरीक गांव की बाउंड्री और ये खरीक गांव का जंगल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बांज के पेड़ हैं और चूरे के पेड़ हैं, फलियाट के पेड़ हैं, बहुत सारी विविधता वाले पौधे हैं। और मित्रों हमारे गांव में बहुत भरपूर हरियाली है और इन बरसात के दिनों में नदियाँ यहाँ लबालब भरी हुई है। दूसरी तरफ मैं जब खरीक गांव की ओर जा रहा हूँ तो रास्ते में एक बड़ी चट्टान जो है फट गई है। तो एक तरफ तो हमें ये बहुत अच्छा दृश्य नदी नालों का दिया जाता है, लेकिन जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं और उन निर्माण कार्यों में कदाचित बहुत सोच समझ करके काम नहीं किया जाता है,
जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इससे ऊपर एक रोड जा रही है, पोखरी वाली सड़क। तो उस सड़क का सारा पानी अनियंत्रित होकर के इस तरफ डाल दिया गया, जबकि उसको जो हमारे पीछे गाड़ हमने देखी है, खुली गाड़, उस नाले में ये पानी जाना चाहिए था। लेकिन रोड बनाने के चलते तो जो गलत तरीके से इसका निर्माण किया गया और इसको बहुत देख करके काम नहीं किया गया, उसका दुष्परिणाम यह है कि ये पानी गांव की तरफ आ गया और गांव की बहुत सारी लैंड को और जंगल को इसने बर्बाद कर दिया। तो मित्रों, ये दृश्य जो है दिखाई दे रहा है, और ये नाला यहाँ पे था ही नहीं, लेकिन एक अतिरिक्त नाला यहाँ पर बन गया है, और ये बना है रोड के निर्माण के चलते। जब भी गांव पहाड़ में विकास के लिए रोडें बनती हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस नाले का पानी कहाँ जाएगा, और उस हिसाब से उसमें कॉजवे का निर्माण किया जाए, और जो कि गाँव के लिए खतरा न बने। तो ये अनदेखी का कारण ये है कि आज इस गांव में ये बहुत सारी लैंड जो है बर्बाद हो गई है, और बहुत सारे जंगल के पौधे बर्बाद हो गए हैं, और ये पानी अनियंत्रित होकर के गांव की तरफ आ गया है। नमस्ते नमस्ते, ये आ गए आंगनबाड़ी के बच्चे। आंगनबाड़ी के है, कितने कितने में पढ़ते हो? कितने कितने में पढ़ते हो तुम लोग? 2 में है, 4 में। और ये आंगनबाड़ी में। अच्छा, होगी छुट्टी? हाँ? क्या क्या खाया? खिचड़ी खाई। और क्या खाया? और क्या खाया? केला वाला चिप्स। केला वाला चिप्स भी खाया। हाँ। भरपेट खाया। अब भूख नहीं लग रही? ठीक है, फिर जाओ। ठीक है, ये मैडम जी से नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों देखिए, छोटे बच्चे हैं और अब ये जा रहे हैं इस रास्ते में। अभी तो यहाँ पे नाला नहीं आया है, और थोड़ी बारिश होने पर ये बहुत अनियंत्रित नाला आएगा, तो इसमें दुर्घटना होंगी, और ये रास्ता इस तरीके से ख़राब हो गया। तो मित्रों, ये विकास कार्यों में जो अनदेखी की जा रही है, और जो यहाँ के गांव पहाड़ के जो हमारे नियम कानून हैं, उसमें खामियां जो दिखाई गई हैं और जो खामियां बरती गई हैं, उसका ये नतीजा है कि इस तरीके से हमारे गांव पहाड़ में नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मेरा अपने ब्लॉग के और चैनल के माध्यम से जो मेरी जाग पहाड़ जाग टैग लाइन है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गांव पहाड़ में जब भी ऐसे निर्माण कार्य हों, जब भी सड़कें बने, तो लोगों को और सरकारी तंत्र को जब भी उसके प्राथमिक उसका सर्वेक्षण होता है, तो इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नाला कहाँ पर जाता है, और वो अपने वास्तविक रूप से जाए, एक स्वाभाविक और नेचर के रूप से वो नाले नदियों में मिलें, तो इससे नुकसान कम होगा। तो ये आगे हमारे प्राइमरी पाठशाला खरीक के माशा नमस्कार। होगी माशा छुट्टी? हाँ। और कैसा हो रहा है बरसात में? ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक है? ठीक ही है। वह खरीक तक जा रहा हूँ मैं भी। तो मित्रों, मेरा मन है कि मैं आज खरीक गांव तक जाऊं और आपको भी दिखाऊं ब्लॉग के ज़रिए खरीक गांव। और आगे है खरीक का प्राइमरी स्कूल, और जिसके बच्चों की छुट्टी हो गई है कुछ। और मित्रों, ये खरीक गांव के घास के चरागाह हैं, और इसमें देखिए ये नेचुरल रूप से ये वन हल्दी, जंगली हल्दी उगी पड़ी है। ये जंगली हल्दी, इसमें बहुत सारे पौधे जंगली हल्दी के हैं। और मित्रों, जंगली हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी औषधियों में इसका। और ये है मित्रों हमारे गांव खरीक का प्राइमरी स्कूल। तो मैं पहुंच गया हूं प्राइमरी पाठशाला खरीक के भवन के पास। और तो मित्रों, ये है प्राइमरी पाठशाला खरीक। यहाँ पे एक फूल भी गुलाब का खिला हुआ है, ये देखिए। तो मित्रों, हमारी ग्राम पंचायत में 2 स्कूल हैं। एक प्राइमरी पाठशाला हर्षाथल, और बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, प्राइमरी पाठशाला हर्षाथल। बहुत पुराना स्कूल है, 1884 की स्थापना वर्ष है, और बहुत दूर दूर के लोग उस स्कूल में पढ़े हैं बहुत पुराने ज़माने में। और मित्रों, मैंने एक ब्लॉग भी उसके संबंध में बनाया है, और कभी आप देखना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको प्रस्तुत करूंगा। तो मित्रों, ये रास्ता गया खरीक गांव के लिए, और ये और दूसरी तरफ गंगोली हाट की तरफ से बारिश आने लग गई है काफ़ी,
और मैं भी निकलता हूँ, मैं भीगूंगा नहीं तो। खरीक गांव में पहुँचते ही एक खंडहर मकान पुराना ध्वस्त हो चुका है। तो गांव पहाड़ में अब ये दिखाई देना आम बात है। बहुत सारे हर गांव में जहाँ पे आप जाएंगे तो पुराने जितने भी लोग गांव पहाड़ में सशक्त रूप से जिए थे, आज उनकी पैतृक संपत्ति और पैतृक मकान इस तरीके से ध्वस्त होते हुए हर जगह आपको दिखाई देंगे। और मित्रों, खरीक गांव में पहुंचते पहुंचते बारिश आ गई है। गांव की गौशाला है, तो यहाँ पे गांव की गौशालाएं हैं इस साइड पे और ऐसे बनाए गए हैं। जैसे खरीका हमारे हेमा पंत जी सौभाग्यवती, ये रहे ना हाल चाल। हाँ, ये रहे कामधान। हाँ धन पंत जी लोग गोठ बात करे छाई आ गए बीमार है नहीं हाँ तो कहीं आ गया। मित्रों, मैं आ गया हूँ खरीक गांव में। ये देखिए, ये खरीक गांव का पहला मकान है और केवलानंद पंत जी का। पंत जी कहाँ से ना आज यहीं से नहीं ये। और एक नया मकान बन गया यहाँ पे। कौन सा मकान बनाए? प्रधानमंत्री आवास का। ये तो ये प्रधानमंत्री आवास में मिला है मकान। अच्छा, मिला होगा। तो मित्रों, ये एक नया मकान बन रहा है यहाँ प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो बढ़िया सा एक कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम। तो मित्रों, ये है खरीक का मोहल्ला हमारा। ये देखिए, तो मित्रों खरीक गांव में इतनी बारिश आ गई बाहर, ये देखो। और ये बैठे हैं संजय और सचिन और ये है लिखित। बारिश का आनंद ले रहे हैं हम लोग। सामने हैं नारंगी माल्टा के पौधे। बढ़िया सा माल्टा और नारंगी फल आया है इसमें, देखो। वहाँ से गाड़ी तो आ गई बहुत ज़्यादा बारिश। तो मित्रों, 1 घंटा ज़बरदस्त बारिश हो गई अभी यहाँ, और बहुत उफान में हो गए नाले। और ये दिखाई दे रहा अब बढ़िया सा मौसम। अब करोगे फिर काम? अब काम कर ला भला। तो मित्रों, रास्ते में मुझे एक दिखाई दिया, ये मशरूम। ये देखिए कितना जोरदार, और ये इसकी जड़ है। तो मित्रों, जो लोग इसको खाते हैं उनको पता रहता है कि इसमें से कौन जहरीला होता है और कौन सा खाने लायक होता है। तो ये मेरे को लगता है खाने वाला ही है। ये देखिए, इस तरीके के बरसात में जो मशरूम निकलते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके लिए गांव पहाड़ में लोगों के पास इसकी परफेक्ट एक की होती है, जिसके बारे में वो जानते हैं कि कौन से विषैले हैं और कौन से खाए जाने वाले हैं। तो उन्हीं को मशरूमों को खाया जाता है। और इस टाइम पे, बरसात के टाइम पे, बहुत ज़्यादा मशरूम पैदा होते हैं और बहुत लोग इनको खाते हैं। लेकिन बगैर इसके बारे में जब तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो तो इसको खाना नहीं चाहिए। ये मित्रों, मैं खरीक गांव से आ गया हूँ वापस, और फिर बारिश आ गई है। तो कुछ देर के लिए स्कूल के पास रुक गया हूँ, और स्कूल के पास मुझे 2 मिले चौ और मशरूम जिन्हें बोला जाता है।
तो बहुत पौष्टिक होता है। लेकिन मित्रों, गांव पहाड़ में जिन लोगों को इसकी परफेक्ट जानकारी होती है और जो लोग इसको खाते हैं, उनको 1 से 2 घंटा जो बारिश हुई उसमें ये नदी अपने पूरे शोर पे आ गई। देखिए ये देखिए। तो मित्रों, अब मैं पहुंच गया हूं अपने गांव जजुट में, और ये मैं लाया हूं वहाँ से ये सहतूत की टहनियाँ, बेरी, और 2-3 पेड़ नारंगी के। तो मित्रों, सहतूत तो मेरे पास भी है हमारे बगीचे में, लेकिन ये कुछ अच्छी किस्म का सहतूत है और फल देता है। और 3 पेड़ लाया हूँ नारंगी खरीक से। तो मैं पहुँच गया हूँ घर में, और अब मैं इसे भी लगाऊंगा शाम को। तो इस तरीके से आज मैं 12-1 बजे तक घूम घाम के पहुँच गया हूँ घर, और अभी हो रहा है लंच का टाइम। अब मित्रों लंच करते हैं। तो दिन भर का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो मित्रों, अब 1:30 बज चुका है आज, और अब हम आ गए हैं लंच टाइम पे, और खाना लग रहा है, खाना खाते हैं। मेरे लिए विशेष वाला खाना क्या क्या लग रहा है? दाल चने की, हाँ, और मिक्स दाल है घर की है, हाँ, और गावे की सब्जी, गाजबे की सब्जी, छोली और चावल, और ये घी। तो भैया घी पड़ गया ऊपर से। ये ले मेरा तो बर्तन से तो वहाँ था। आज ये देखो लग रहेगा बैंक में घी डाला। हो गए? मित्रों, ये आ गई मेरी खाने की थाली, भात दाल साग और पल्यो। ये मैं आज पहली बार दिखा रहा हूँ आपको। अरे मिर्च ले सकता में हरिया खुशियाँ ले आ गई मैं ये, और ये से सलाद, ये मैं काकोड़े से नन्ना ये। मित्रों, अब मैं खाऊंगा खाना, भात दाल साग पल्यो और गबो साग खुशियाणी और सलाद। हमारी टिक्की और टिक्का ये भी खा रहे हैं खाना। ये दिए चिल मस्तारे से नहीं। तो आज आम की डलिया खोली जा रही है, और पके हुए आमों को छांटा जा रहा है। भरतल में नहीं बना ये छटिन नहीं छांटी नहीं। छटिन तो मित्रों, कुछ आम हमारे पक गए हैं। ये एक कदेगा पकाने तो इसके ठीक हो जाने के एक दगाड़ नहीं पका नहीं था। ये खमरा आम आज अष्टमी व्रत से ये आम खम रहा। यो वाला आम खवा ले भाई एक। अब एक आम खवा आज हम विशेष तरीका देखो ना, काट दो। मित्रों, आज मैं काट रहा हूँ आम। ये देखिए, अभी थोड़ा पकने में और टाइम लगेगा इसे। जो लोग भी चुस्बीर खाना ना आम का उन्होंने नहीं आज। तो मित्रों, ये खा रहे हैं हम घर का आम। तो ये शश बारी ना आम चल लेना आज। बढ़िया मित्रों, कैसा आपको ये आम हमने तोड़े और पकाने भी डाले, और आज विधिवत इनको खाया भी, ये सब आपको कैसा लगा गांव पहाड़ का? खाए हमें देखने में भी अच्छा ही लगता है। तो मित्रों, खुशी हुई या नहीं हुई आप लोगों को इस बात की खुशी हुई होगी कि गांव पहाड़ में भी इस तरीके के आम
और एक आम का पेड़ मेरा है लंगड़ा आम का, मैं उस एक ही दाना उसमें फला है, तो उसे भी आपको दिखाऊंगा। लगातार आम खाते खाते अब आम की टोकरी के पास ही आ गए हैं ये। और ये तो मित्रों आम खाते खाते टोकरी के पास ही आ गए हैं। और इतने आम ये आम खान तुम ले अमर बैग दे रहा ये तो बहुत बानर उन्होंने होनो और मुनी ले कुकुर बुके बाहर का सोनू बानर आ जाना मोली भी खा सकना हिम्मत तो हमारे ना 4 दन उन्हें व्या किलो में एल घर पाक जान घर ले इतुका छनल वे जो कोरू टोड़ीन अब आम बैनी अगर ये मैं यो का दी छ 4-4-5 दन जनी व्या का दी के करी त है सपना होना मैं खा लियो दिनडे पड़ो लिया दीदी 4-4 दान हैं दीदी 4-4 दान दिन पड़ल कहेगन दी दूं मैं जब टोकरी पूरी पक जाएगी। हाँ हाँ तो 2-3 दिन में मेरे ख्याल से अब पकना शुरू हो जाएंगे ये, तो इसमें से कुछ दाने बांटने भी पड़ेंगे। और तो फिलहाल ये घपाघप आम खाओ प्रतियोगिता चल रही है गांव पहाड़ में। और मित्रों अभी अब शहर के आम लगभग समाप्त होने की कगार में होंगे। और ये देखिए बताओ सही गुठली, ये इसकी इतनी कागज जैसी गुठली है, बहुत बारीक। मित्रों इस तरीके से गांव पहाड़ में भी हम लोग ये आम और अमरूद, कटहल, नारंगी, माल्टा सभी किस्म के फल यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं अपने हिमालयी क्षेत्रों में भी। और ये हमने विगत लगभग मेरे को इन पेड़ों को लगाए हो गए हैं आज 6-7 साल, और क्रमवार ये फल देने लग गए हैं और अब तो बढ़िया फल भी दे रहे हैं। हालांकि ओलों की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत रही, और तो बहुत सारे नहीं तो हमारे 10-15 पेड़ों में लगभग 10-20 कुंटल आम होता, लेकिन इतना नहीं होता है। ओले हर साल गिरते हैं, तो ओलों की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। तो शाम को सब्जी चाहिए मित्रों, रोज़ की रोज़, और रोज़ की रोज़ सब्जी अपने खेत की आए तो उसका मज़ा ही कुछ और आता है। तो ये 2 गोभी लाया मैं, और ये लाया करेले। ये करेले हैं, ये गोभी है, आज की सब्जी ये रही। तो मित्रों ये सब सब्जी रोज़ के रोज़ अपने घर की आए तो कुछ नहीं लगता है, और यही जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो ये बहुत कीमत जब इसकी देनी पड़ती है तब इसको हमें लगता है। और ये करी पत्ते भी आए हैं फ्रेश वाले, आ गए हैं अपने एक और खेत में। तो इसमें है गडेरी और आम भी हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। हमारे गडेरी का खेत देखिए ना, और इसमें मैंने एक माल्टा का पौधा लगाया है यहाँ पे अभी। और ये माल्टा के बगल में ये है लीची में इसमें एक दाना फलाया था मात्र। ये 3-4 साल का पौधा है। ये यार काट लागल होता है गट्टो काट लागल। अच्छा मित्रों एक घेर के ले हम ये ले जा। ये है हमारे गांव पहाड़ की केले की घड़ी ना, ये, और इसको हमने आज काट दिया। केले का चाक, अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये केले का चाक है ये है मित्रों। तो अब इसको हम पकाएंगे। घेरों ले छुट्टी आने टूट गए तो ये से ये सब करने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, और रात दिन इसके पीछे लगे रहना पड़ता है। तब एक घड़ी हमारे पास केले की ये है, और ये अषाढ़ यानी असमय टूट गई, ये बगैर परिपक्व नहीं हुई थी। अब मित्रों इस केले का हम गाय को खिलाते हैं रोज़, और क्या करें। तो आजकल तो क्या है कि ऐसी केले को भी पकाया जा सकता है,
तो इसमें दवा लगा के, कार्बेट लगा के लोग ऐसे भी पका करके बेच देते हैं। तो अब शाम के टाइम ये धुआं लगा दिया गया, देखो ना। यह तो गांव पहाड़ जंगलन में पहली ये धुआं लगना प्रथा है। ये चौमास में गर्मी ना दिनन तो यो धुआं लाग रही दूर जंगल में, लिखवा आदमी रोज है मकान पत्ता चल जाल कि भाई धुआं लगा है। और इससे पहली मित्र खूब गुर भैंस जब उन्हें ब्याह पहाड़ा गाँव में कतु घर छन और कतु गाँव, ये गाँव में कतु मकान छन, कतु मोबाइल छन, तो धुएं ले गिन सकने भी पहली आदमी। ये तो गांव पहाड़ में पुराने ज़मानों की कुछ कहानियां रह गई हैं और उन कहानियां को मैं समेट के आपको पेश करता हूं फ़िलहाल। और इन सब बातों में जीने के लिए और गांव पहाड़ में ये सब करने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए। और अगर लोग अब इससे डरने लगे हैं और इससे भागने लगे हैं, मित्रों यही काम पसीना बहाने का और खूब मेहनत करने का गांव पहाड़ में एक दिनों ये रीति रिवाज का हिस्सा था। और आज यही खूब पसीना बहाना और खूब ये लोगों को नए फैशन के रूप में परोसा जा रहा है, योगा, जिम और ये सब करके तो इसको भी लोग ख़रीदते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही हमारी ज़िंदगी, यही कल्चर पहले जीने का काम था और एक इससे प्रोडक्शन भी होता था और हमारा फिजिकल फिटनेस भी होती थी। तो अब ये सब रहा नहीं, तो यही है सब। आगे कभी लोग आगे नहीं तो चाहो दो जा जा दे देख तो होगी। आ गया कभी आ गया हमको आ गया। देख रही हूँ मिल के जा रही। देख तो तेरी फोटो है यहाँ पर, ये सेल्फी है तेरी। एक घंटे से इंतजार कर रहा था ये। मीट दे देना यार इसमें। हाँ तो दीदी इसके हाथ में दो इनके। बाजार बेटे क्या तो लूना यार नहीं, इसके लिए वो मिलती है एक वहाँ से। अच्छा हाँ पेडिग्री, पेडिग्री नहीं खाता, एक टांग वाली आती है, वो क्या होता है उसका नाम, एक बुकोनी वाला हड्डे मिला अंदर दे। मित्रों आप लोगों ने सावन आया झूम के का वीडियो देखा होगा और दूसरा बार आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, इसमें लाइक कमेंट अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और नमस्कार, धन्यवाद।